हेलो दोस्तों, धनपात 8 में आपका स्वागत है। तो आज जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था, उसी के फॉलो अप में ये वीडियो है कि जिस तरीके से मैंने आपको पिछले वीडियोस में समझा पिछली जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था उसमें आपको समझाया था कि हम जेपीवाई जो जितने भी पेयर्स हैं उनके अंदर हम लोग लॉन्ग की ट्रेड अब देखने वाले हैं। यानी कि हम लोग क्या होने वाले हैं, लॉन्ग होने वाले हैं इनमें। शॉर्ट की ट्रेड नहीं देखेंगे कि इतना सेलिंग प्रेशर आ रहा है चलो हम शॉर्ट की तरफ ट्रेड बनाएंगे, नहीं। आप देखोगे तो ये वाला जो डिमांड जोन है ये अभी ब्रेक करने का ट्राई कर रहा है। और देखोगे ना, मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाई थी कुछ इस तरीके से कि अगर इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर बनेगी तो हम लोग उसके अंदर किस तरीके से हम लोग ट्रेड करने वाले हैं। तो देखोगे इसी तरीके की स्ट्रक्चर बन रही है। 2 आवर टाइम फ्रेम पे हूँ मैं अभी। आपको जो मैंने पिछला वीडियो बना के दिया था उसके अंदर मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन किया है कि स्ट्रेटेजी क्या थी, किस तरीके से हम लोग आगे का ट्रेड एग्जीक्यूट करने वाले हैं, वो सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया था। तो उस वीडियो में आप जाके उस चीज़ को देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो 2 आवर पे जैसे मैं छोटे मोटे जो बनाए थे एक बार के लिए इनको हटाता हूँ मैं। तो अभी देखोगे ना तो 2 आवर पे यहाँ पे कुछ एक जोन बन गए हैं। एक तो ये वाला जोन बन गया है। उसके बाद में एक ये वाला जोन बन गया है। उसके बाद में एक ये वाला जोन भी बन गया है बॉटम पे। अब आपको आगे करना क्या है, मैं आपको एक रास्ता देता हूँ कि आगे अब आपको करना क्या है। अब आप वेट करो कि प्राइस जो है इस इन जोन्स के अंदर आए। जैसे इन जो भी जोन बनाया है ना, मैंने 3 जोन मार्क कर दिए, तो आप भी ऐसे मार्क कर लो। ये जोन मैंने मार्क कर दिया। अब इनके अंदर प्राइस वापस आनी चाहिए। एक पुल बैक आए यहाँ पे, और फिर जैसे ही पुल बैक आके यहाँ पे टच करे ना इसको, ये ऊपर वाली लाइन को, तब आप चले जाना 15 मिनट पे। और 15 मिनट पे जैसे ही आपको कोई अच्छी एक रिजेक्शन कैंडल मिले, 3 बार मिले, बुलिश एंगल्फिंग जैसा कुछ पैटर्न बनता हुआ मिले, तो जैसे ही आपको 15 मिनट पे कोई अच्छी एक रिजेक्शन कैंडल मिल जाए, या तो इस जोन से मिले, या इस जोन से मिले, या इस जोन से मिले, किसी भी जोन से अगर आपको अच्छी एक रिजेक्शन कैंडल मिलती है तो उसके ऊपर हम लोग क्या करने वाले हैं, ट्रेड लेने वाले हैं। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। जैसे कि ये वाली कैंडल है, मान लो कि यहाँ से क्या हुआ कि 15 मिनट के ऊपर ये जो प्राइस है ये डाउन आई, ऐसे करके मान लो यहाँ से ये कैंडल ये बनी, फिर मान लो कि एक कैंडल ये बनी, और यहाँ पे ये क्या हुई, प्राइस डाउन आ गई। इसको मैं कलर ब्लैक दे देता हूँ क्योंकि ये अपनी क्या है, रेड कैंडल डाउन आ रही है बेसिकली प्राइस, तो यहाँ पे नीचे आई। उसके बाद में क्या होगा कि यहाँ पे मान लो कि कुछ इस तरीके से कुछ एक कैंडल बन जाए, इतनी बड़ी नहीं। मान लो कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक रिजेक्शन कैंडल बने, ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल बने, या फिर यहाँ पे जो प्राइस ये थोड़ी सी अंदर आके क्या बन जाए, एकदम से ऐसे छोटी कैंडल बन जाए, और इसके नीचे क्या रह जाए, एक विक रह जाए ऐसे। ऐसे मान लो कि एक एक छोटी सी विक रह जाए यहाँ पे इस तरीके से। ये जोन के बाहर चली गई, जोन के बाहर नहीं जानी चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे क्या हो जाए, कुछ इस तरीके से एक विक बन जाए, तो इसमें अपने को क्या लेनी है, इसके जैसे ही हाई ब्रेक होगा ना नेक्स्ट कैंडल का, यहाँ पे हम लोग एंट्री बनाएंगे। इसी कैंडल का लो अपना एसएल रहेगा, और हम लोग 1:2 1:3 का हम लोग टारगेट देखने वाले हैं। चाहे ये जो स्ट्रक्चर जो मैंने यहाँ पे बनाई है, चाहे ये इस जोन में आके बनेगी तो हम इसी जोन में एंट्री लेंगे। अगर ये नीचे आके इस जोन में अगर बनेगी तो हम लोग इसमें भी एंट्री लेंगे। और अगर यहाँ पे बनेगी आके इस नीचे वाले, सबसे नीचे वाले जोन में, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लेंगे, एंट्री लेंगे। और जैसे कि मान लो सबसे ऊपर वाले में अगर ऐसी बन जाती है ना, तो 1:2 पे आप बुक करने का कोशिश करना, क्योंकि हो सकता है कि हल्का सा यहाँ से रिजेक्शन आए, 1:2 का अपने को टारगेट दे, 1:3 का अपने को टारगेट दे, और फिर प्राइस वापस इन नीचे वाले जोन्स के अंदर आए, एक लिक्विडिटी स्वीप करके, और फिर बाद में क्या करे, प्राइस जो है वो रैली करे ऊपर की साइड में। तो कोशिश ये करना कि नीचे वाला जो जोन है उनको आप ज़्यादा प्रायोरिटी दें, ऊपर वाले जोन को इतना प्रायोरिटी नहीं देना है। वहां पे अगर बन भी जाए ना स्ट्रक्चर, तो उसमें सिर्फ 1:2 या 1:3 तक का मैक्स टू मैक्स टारगेट रखना, उसके ऊपर का टारगेट आपको एक्सपेक्ट नहीं करना है वहां पे। तो ये क्या था, एयूडी जेपीवाई को मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इसके अंदर जैसे कि 2 आवर की जो स्ट्रक्चर जैसे मैंने पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन करी थी, वैसी की वैसी बन रही है। उसके बाद में न्यूजीलैंड जेपीवाई में देखोगे तो उसमें भी कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बन रही है, पर उतनी बढ़िया नहीं बन रही। आप देखोगे इतनी अच्छी नहीं है, सब एक ही जगह पे ऐसे मतलब गार्बेज टाइप का स्ट्रक्चर बन गया है, तो इसको हम लोग अवॉइड करेंगे। जीबीपी जेपीवाई के अंदर बहुत अच्छी स्ट्रक्चर बन रही है, इसको भी हम लोग प्ले कर सकते हैं। ये बॉटम वाला लेवल, सिर्फ इसमें एक ही लेवल बना है, सबसे नीचे वाला बॉटम, बाकी यहाँ पे कुछ ऐसा खास बना नहीं है। तो हम लोग सबसे नीचे वाले लेवल को क्या करने वाले हैं, ट्रेड करने वाले हैं। यहाँ पे अगर अच्छी रिजेक्शन कैंडल मिलेगी 15 मिनट पे, तो हम लोग उसको जरूर ट्रेड करेंगे। उसके बाद में सी एच एफ जेपीवाई के अंदर भी काफ़ी अच्छी ये वाली चीज जो जोन है, यहाँ पे ये वाला बना है।
यहाँ पे भी अगर 15 मिनट पे अपने को अगर अच्छा रिजेक्शन मिलेगा तो इसको भी हम लोग ट्रेड करेंगे। कैट जेपीवाई के अंदर कुछ अच्छा बना नहीं है, कोई भी इतनी अच्छी स्ट्रक्चर नहीं है, तो इसको हम लोग अवॉइड करने वाले हैं। यूएसडी जेपीवाई के अंदर भी कुछ ऐसा अच्छा स्ट्रक्चर नहीं बना है जो हम लोग ट्रेड कर सकें। तो जो बना है वो एयूडी जेपीवाई के अंदर बना है, और उसके बाद में जीबीपी जेपीवाई के अंदर बना है, और सीएचएफ जेपीवाई के अंदर बना है। तो आपके पास यहाँ पे 3 जो पेयर हैं उनको आपको क्या रखना है, वो रडार पे रखना है। इनके अंदर जैसे ही कुछ अच्छा बनेगा, जैसे ही कुछ अच्छी रिजेक्शन करने मिलेगी, उसके साथ में आप 1:2, 1:3 या 1:4 तक के आप इजीली अब टारगेट इनके अंदर देख सकते हो। अगर मैं आपको एक ट्रेड एक्सप्लेन करूं कुछ ऐसा ही, तो ये देखो यहाँ पे शायद यही वाला है, यूएसडी कैड, यूएसडी कैड, कौन सा वाला था? हाँ, ये वाला देखो, यूएसडी सीएचएफ वाला। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो बड़ा टाइम फ्रेम है, इस वाले बड़े, ये जो बड़ा बॉक्स दिख रहा है, ये आई थिंक 1 डे का है या फिर 1 वीक का है, आई थिंक 1 वीक का है। तो ये देखो, ये वीकली टाइम फ्रेम का एक जोन था, इसके अंदर प्राइस आई, ठीक है, यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुई। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना 2 आवर के फॉलो अप पे जोन, इसमें जोन आया, इसमें जो प्राइस जो है इस जोन के अंदर आई, ऊपर जाने लगी, यहाँ से ऊपर गई, ये देखो कितना अच्छा जोन बना है यहाँ पे, 2 बढ़िया कैंडल, नीचे एक बेस कैंडल, यहाँ पे बहुत अच्छा जोन बना। उसके बाद में प्राइस इसी जोन के अंदर आई है, तो हम लोग क्या करेंगे, 15 मिनट पे जाएंगे। 15 मिनट पे गए, ये देखो एक बढ़िया बुलिश एंगल्फिंग टाइप में बनी। इसके अंदर मान लो कि मैं जो है थोड़ा और एडवांस में चला जाता हूँ कभी कभी, पर आप जैसे देखोगे यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हो। एक तो ये तरीका है कि आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, थोड़ा सा नीचे की तरफ एसएल में रख दिया यहाँ पे, और ये 1:2 के आसपास का इजीली टारगेट दिया, इसने कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके अलावा क्या हो सकता है कि आपको लगे कि यार ये कैंडल तो बहुत ज़्यादा बड़ी बन गई, कुछ और हो सकता है क्या इसमें, आप क्या कर सकते हो, लोअर टाइम फ्रेम पे भी जा सकते हो। लोअर टाइम फ्रेम पे जाके अगर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, देखो इस 5 मिनट पे कितना अच्छा यहाँ पे क्या बनी है, एक स्ट्रक्चर बनी हुई है। यहाँ पे ये वाली जो स्ट्रक्चर बनी हुई है इस जगह पे, यहाँ पे भी आप ना ट्रेड ले सकते हो। मैं कभी कभी ऐसे भी करता हूँ, जब एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी कैंडल बन जाती है ना, तब मैं ऐसे भी करता हूँ। ये वाला जो है ये 1:6 तक का आपको टारगेट दे सकता है। पर टारगेट आपको दोनों केस में मिला है। 15 मिनट पे भी अगर बुलिश एंगल्फिंग या रिजेक्शन कैंडल अपने जोन से मिलती है, इसी तरीके से बढ़िया जोन से बन के, और 2 आवर के फॉलो अप जोन्स को अपने को क्या करना है, ट्रेड करना है। तो ये वाली चीज़ जो है, ये मेरी स्ट्रेटेजी है बेसिकली, मैं जो आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अंदर आपको अगर किसी भी तरीके का कोई भी अगर डाउट आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देके भी एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो किसी भी तरीके का अगर कोई भी डाउट है, तो आप ज़रूर मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपको एक्सप्लेन करने का ज़रूर कोशिश करूँगा। थैंक यू।